फ्रेंड टुडे वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो मैंने पिछली वीडियो भी इसी साइट पे रिकॉर्ड की थी, दूसरी वीडियो भी इसी साइट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं काम करता हूँ। जब साइट अभी 2 दिन में चेंज हो जाएगी फिर दूसरी साइट पे जाएंगे अपने। तो थोड़ा शांति का माहौल था, मेरे उन्हें थोड़ा लेट आने वाला है, मेरे पास 10-15 मिनट थे तो सोचा वीडियो क्रिएट कर लूँ। ओके, बात करते हैं कैनाडा टू यूएसए डोंकी प्रोसेस जो भी बंदे करते हैं। थोड़ी मुझे दूँगा किसी के लाइफ़ की, जिसके डैड का मतलब स्टूडेंट था, इसने डोंकी लगाई, उसके डैड का मेरे पास पर्सनली कॉल आया, उसने फुल स्टोरी बताई अपने बेटे की क्या-क्या चीज़ें चल रही है। कुछ मेरे से सजेशन लिए, एज़ वेल एज़ मैंने कुछ एडवोकेट के नंबर भी दिए उनको, जिनसे बात करके वो क्लैरिफिकेशन कर पाएँ, जो बंदा फँसा हुआ है उनका बेटा। तो उनके फादर ने खुद बोला कि प्लीज़ इस बात पर वीडियो क्रिएट कीजिए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि ये मिस्टेक जो उन्होंने की है वो आगे वाले बंदे ना करें जो भी करना चाहते हैं। ओके, देखिए बात करते हैं स्टूडेंट की, जो आया था यहाँ पर 6 साल पहले, 5 टू 6 ईयर पहले आया था बंदा एज़ ए विज़िटर। ओके, एज़ ए विज़िटर आया था या फिर स्टूडेंट आया था, आई डोंट रिमेंबर। उसका नेम था जसप्रीत सिंह, बट मैं थोड़ा नेम चेक कर लूँ ताकि फैमिली इश्यू ना आए। वो बंदा पंजाब की साइड में है। ओके, मे बी आई डोंट रिमेंबर, मे बी अमृतसर वाली साइड से है मे बी। उसके फादर का कहना है भी उसके पास ना बढ़िया प्रॉपर्टी भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, कुछ इनकम सोर्सेज बढ़िया उनके पास हैं। और उनका बेटा 6 साल पहले आया था एज ए विजिटर, और उसने यहाँ पर अपनी एसआरएम अप्लाई कर दी थी। बट इन केस वहाँ पर क्या हुआ, उसको 5 से 6 ईयर हो चुके हैं कनाडा में, बट अभी तक उसकी पीआर नहीं आई, एसआरएम अप्लाई किया हुआ। उसका भी उन्होंने मेरे को एक रीज़न बताया कि जिस एडवोकेट के साथ वो बंदा उसने फाइल लगाई थी, उसके साथ उसको प्यार हो गया। उसके साथ उसके इमोशन शेयर हो गए, और मतलब एज़ जैसे लड़के ने उसको फँसाया, क्या पता, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, या उसी ने उसकी असाइलम कैंसल करवाई है, आई डोंट रिमेंबर, कि बंदे के पास कोई ऑप्शन ही ना आ रहे मेरे साथ मैरिज करने की। वो उनका कोई इश्यू है, मेरे को आई डोंट रिमेंबर। 5 टू 6 ईयर हो गए उनके। बढ़िया बंदा पैसे पे कर रहा था उनको, ताकि उसकी मतलब 2 बार असाइलम रिजेक्ट हो चुकी थी। 11-11 हज़ार डॉलर बंदे ने पे किया था। अब तीसरी बार उसने अपनी असाइलम अप्लाई की थी। तीसरी बार उस बंदे ने अपनी असाइलम अप्लाई की थी, एंड उसका $11,000 वो फिर से माँग रहे थे। तो उस बंदे ने बोला कि भाई अब कोई बेनिफिट नहीं है, इसके बाद भी कैंसल हो जाएगी तो फिर मेरे पास कोई चॉइस रह नहीं जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं इनको मनी देकर अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जा आऊँगा यूएस से डुबकी लगा के। बट उसका डिसीजन मतलब उसने एकदम से नहीं लिया था, उसने बात की थी अपने फैमिली के किसी रिलेटिव से, जो ऑलरेडी यूएसए में सिटीजन है। उन्होंने उसको बोला कि भाई तू आ जा, तू कैंप में भी जाएगा ना, तो हम तेरा बॉन्ड भर के छुड़वा लेंगे। तेरे को ये चीज़ें उनको बतानी है, मेरा एड्रेस बताना है, मेरा नाम बताना है, ओके, मेरा मोबाइल नंबर बताना है। तो भी उनको ये चीज़ें बताई थी, बट एज़ इन्फॉर्मेशन उसने प्रॉपर डिटेल नहीं ली। उसने उसके जस्ट 2 महीने बाद डोंकी लगाई, उनसे बिना बात किए। उन्हें प्रॉपर क्लियर था कि मेरे को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन उनको देनी है और उनको छोड़ देंगे, जब वो आखिर का बॉन्ड भर के छुड़वा लेंगे। बट सारे प्लान में एक चेंज आ गया कि वो जो बंदे थे, यूएसए के सिटीज़न थे, वो वहाँ से मूव करके ऑस्ट्रेलिया सिर्फ़ घूमने के लिए चले गए। ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए पूरी फैमिली उनकी चली गई, उसको बिना बताए। ना उनको आइडिया था कि बंदा इतनी जल्दी डोंकी लगा लेगा। उसने डोंकी लगाई, एज़ वेल एज़ वहाँ पर उसको जब पकड़ा गया, कैंप में गया, तो उसने पूछा कि हाँ, आपका कोई नोन है? उसने पूरी स्टोरी बताई अपनी, किस बात से खतरा है, क्या कुछ नहीं है। ओके, देन उसने ये बताया कि मैं यहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, जिनकी सपोर्ट मेरे पास है, इनके साथ मैं जाऊँगा। मुझे क्लियर किया, उसने एड्रेस ही बताया उनके घर का। बट जो उन्होंने नया हाउस लिया था, उनके जो यूएसए ग्रीन कार्ड सिटीज़न बंदे थे, उन्होंने नया हाउस तो ले लिया था, बट एज़ ए अभी ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, ऑनलाइन प्रॉपर्टी उसकी नहीं शो हो रही थी। मतलब पुराना एड्रेस था वही शो हो रहा था, बट उसके अकॉर्डिंग उसकी मिस इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर बंदे कोई और रह रहे थे, तो इसने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यूएस की गवर्नमेंट को लगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ़ अपने बाहर जाने के लिए अपने कुछ इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है, तो उसको एज़ ए फ्रॉड कैलकुलेट किया गया। एज़ वेल एज़ विदिन 6 टू 7 डेज़, आप बोलते हैं ना कैम में 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, एज़ ए फ्रॉड से काउंट किया ना, वापिस उसको कनाडा में ही डिपोर्ट कर दिया गया, ये बोल के कि भाई तुमने इमिग्रेशन में फ्रॉड करने की कोशिश की है, तुम जेन्युइन बंदे नहीं हो, तुमको डोंकी की नीड भी नहीं है, तुमने जस्ट सर ये झूठ बोली है। बट उस टाइम पर उस बंदे को घर पे बात नहीं हो सकती थी, तो क्लियरली बात भी वो नहीं कर पाया, एंड आफ्टर लाइक अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 डेज़ उसको वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया गया। अभी वो कनाडा पुलिस के पास में है, और थोड़ी बहुत बात अपनी फैमिली से वो कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसको।
फैमिली वाले से बात कर सकता है, उसको ऐसी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। उसने सारी इश्यू अपने फ़ादर को बताई एंड उसके फ़ादर का जब उसने मेरे यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं काफ़ी, आई होप कि उनको बढ़िया लगती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। उन्होंने पहले ही बोला था कि भई ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा देख कर रखिए, तो टेक केयर कीजिए, आपको प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ मैंने भी क्लियर की उनके बाद में, उन्होंने बेटे को समझाया कि अब क्या सॉल्यूशन है? अब क्या उसको डिपोटेशन ही मिलेगी या फिर वो बंदा केरला में रह सकता है या फिर इंडिया डिपोर्ट होगा। बट एट द इमोशन उनकी बात यही थी कि भई इसको सज़ा तो नहीं करी, फादर ऐसे बोल रहे थे, उसको सज़ा तो नहीं हो जाएगी ना। चाहे तो मेरे बेटे को डिपोर्ट कर दें, इंडिया डिपोर्ट कर दें, क्योंकि उनका अकेला सिंगल बेटा ही है। उसको वो खोना नहीं चाहते, उसका ऐसे स्टेटमेंट थी उनके फादर की। आई होप कि वो जल्दी घर चला जाएगा। मैं कहा डिपोर्टेशन आ जाएगी ज़्यादा, उसको सज़ा तो क्यों ही करेंगे यार, वो इल्लीगल से कुछ मर्डर वगैरह तो उसने किया नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं एडवोकेट से बात करूँगा। तो नंबर वगैरह उनको मैंने दे दिया था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनको 10 डेज़ हो गए अप्रॉक्सिमेटली। फाइल का अपडेट क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट प्लीज़ आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिए। पहली बात, किसी रिलेटिव के साथ ऐसे बात मत कीजिए कि मेरे को जाना है, उनके एड्रेस प्रॉपर आपने दे दिया तो क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वहाँ सब कुछ है या नहीं है। अगर आप अपने रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मतलब यूएसए में रह रहा है, प्रॉपर चेक कर लीजिए कि मिस्टेक वो रोंग ना हो, उनके एड्रेस सही हो, सब कुछ सही हो, इनके बारे में आप यूएसए की गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हो कि बंदा जहाँ पर रहता है वो मेरा रिलेटिव है, ताकि यूएसए की गवर्नमेंट को ऐसा ना लगे कि ये बंदा हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और आपको वापस केरला या इंडिया डिपोर्ट वो ना करे। ओके, तो ये जी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर डोंकी लगाने की सोच रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा ट्राई कीजिए, इन्फॉर्मेशन करेक्ट लीजिए एंड जल्दबाजी मत कीजिए इस चीज़ों को करने के लिए, ताकि आपके रिलेटिव को ही मालूम ना हो और आपको ही मालूम ना हो आप क्या कर रहे हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले लीजिए, कलेक्ट कीजिए, देन डिसाइड कीजिए।